सऊदी अरब की सरबराही में कायम इत्तेहाद की जानिब से यमन की मुकल्ला बंदरगाह पे मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मुबैना हथियारों और फौजी गाड़ियों को एक फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया जाता है। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनके दरमियान क्या दुश्मनी है, जबकि सऊदीया और यूएई तो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। इस वीडियो में आपको वो मालूमात और हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। असल मसला सन 2015 से शुरू होता है, जब हौसी जो कि यमन का एक मुसल्लह गिरोह है, यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लेता है। हौसियों को बराह रास्त ईरान की हिमायत हासिल है। दारुल हुकूमत पे कब्जे के बाद ये सऊदी सरहद की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब सऊदी अरब के लिए ये इंतहाई खतरनाक था कि एक ईरान का हमायती गिरोह उसकी जनूबी सरहद पर आ बैठे। इसीलिए सन 2015 में सऊदी अरब ने यमन में फौजी मुदाखलत शुरू की। जवाब में हौसियों ने भी सऊदी अरब पर बड़े हमले किए, जिसमें सन 2019 का ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट पर ड्रोन हमला भी शामिल है, जिसके नतीजे में सऊदी तेल की पैदावार आधी हो गई और आलमी ऑयल मार्केट हिलकर रह गई थी। इब्तदा में यूएई भी सऊदी इत्तेहाद का हिस्सा था जो हौसियों के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन बाद में यूएई की तरजीहात बदल गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात अब यमन के साहिली इलाके और बंदरगाहों पर कंट्रोल चाहता है, क्योंकि यहाँ से आलमी तेल और तिजारत गुजरती है। इसीलिए यूएई ने साउदर्न ट्रांजिशनल कौंसिल एसटीसी को सपोर्ट करना शुरू किया। एसटीसी जनूबी यमन के अलहदगी पसंदों का गिरोह है। ये गिरोह हौसियों से भी लड़ता है और सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत से भी लड़ता है। यानी अब सूरत हाल ये है कि यमन में 3 ग्रुप्स हैं, एक सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत, एक हौसी बागी और तीसरे एसटीसी ग्रुप जिन्हें यूएई सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इत्तेहादी तो हैं, लेकिन यमन में इनके मकासद एक जैसे नहीं। सऊदी अरब चाहता है कि हौसी बागी खत्म हो, ईरान का असर कम हो और उसकी सरहद महफूज रहे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात साहिली कंट्रोल, बंदरगाहें और तिजारती रास्ते कंट्रोल करना चाहता है। ये डायरेक्ट वार तो नहीं, लेकिन स्ट्रेटजिक क्लैश जरूर है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने यूएई की जानिब से आने वाले हथियार और जंगी गाड़ियों पर फिजाई हमला कर दिया। साथ ही सऊदी अरब ने यह मुतालबा किया कि यूएई 24 घंटे के अंदर यमन से अपने फौजियों को वापस बुलाए, जबकि यूएई की जानिब से कहा गया है कि यमन की बंदरगाह पर भेजे गए सामान में कोई असला शामिल नहीं था और जो गाड़ियां वहां पर उतारी गई वो किसी यमनी गिरोह के लिए नहीं, बल्कि यमन में मौजूद यूएई की अफवाज के लिए भेजी गई थी। बाद अज़ां यूएई की जानिब से ये बयान सामने आया कि वो अपनी अफवाज यमन से वापस बुला लेगा, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों ताकतवर इत्तेहादियों में अब अमन की फिजा कायम रहेगी। वीडियो अगर मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, रेडार एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।